चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें डर और रहस्य दोनों ही हैं। कहानी की शुरुआत होती है रघु से, एक यात्री जो भयंकर तूफान में कहीं फंस गया है। तभी रतन नाम का एक अजनबी उसे अपनी चाय की दुकान में पनाह देता है। पर उस सुनसान झोपड़ी के अंदर कुछ भी नॉर्मल नहीं था। क्यों? ये छोटी छोटी बातें मन में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी, मानो कुछ तो बहुत गड़बड़ है। तभी रतन की पत्नी झूमर सामने आती है, खामोश, और उसकी नजरें बेचैन करने वाली थी। रतन के इस बात के दो मतलब थे, और दूसरा मतलब बहुत खौफनाक था। वक्त गुजारने के लिए रतन उसे एक कहानी सुनाता है, पर यह कहानी असल में भूतों का कबूलनामा थी। मतलब रतन कोई कहानी नहीं बल्कि अपनी ही खौफनाक सच्चाई सुना रहा था। और जैसे ही झूमर रघु को पान देते हैं, उसका दुपट्टा थोड़ा सा फिसल जाता है। रघु कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो गायब हो गई। अब जिंदा और मुर्दे का फर्क मिट चुका था। आधी रात को रघु की नींद एक भयानक मंजर से खुलती है। उसे रस्सी से लटका एक साया दिखता है। रतन उसे यकीन दिलाता है कि यह बस एक बुरा सपना था। रघु को अपने ही आंखों पर शक होने लगता है। जैसे तैसे रात गुजरती है। सुबह होते ही रघु डरा हुआ वहां से निकल जाता है। लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसे याद आता है कि वो अपना बटुआ तो वहीं भूल आया है। जब वो चाय की दुकान पे वापस पहुंचता है तो उसे क्या मिलता है? वहां कोई दुकान नहीं थी, सिर्फ एक जली हुई वीरान झोपड़ी का ढांचा था। तभी एक आवाज आती है, शायद आप इसे ढूंढ रहे हैं। वो झूमर थी, खून से लथपथ। ये सबूत था कि पिछली रात कोई सपना नहीं थी। तो जब भूत की कहानी ही उसका कबूलनामा हो, तो असल में कौन किसे डरा रहा है?